हर हर महादेव, राम राम सभी को। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और आज आपको मैं अपना एक ऐसा अनुभव बता रही हूँ जो शायद किसी को ही पता हो या किसी सियाने भगत ने किसी को बताया हो। मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने ये किसी को उपाय बताया है, क्योंकि अगर कोई ये उपाय कर लेता है तो उसके ऊपर कैसी भी नेगेटिविटी है उसके घर में है तो वो नहीं रह सकती। लेकिन कोई भी भक्त ये नहीं बताता, क्योंकि सब ये कार्य करने में सक्षम नहीं होते। वो अपनी अपनी योग्यता अलग अलग होती है और एक भगवान के साथ कनेक्शन होना चाहिए। अब ये भगवान देखते हैं कि उनको किस तरीके से कृपा करनी है और उनको किस किस रास्ते से निकाल कर आगे भक्ति प्रदान करनी है। तो मैं अगर मुझसे कुछ शब्दों का हेर फेर हो जाता है तो मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि मैं इतनी बड़ी कोई ज्ञानी नहीं हूँ कि भाई आपको मतलब अपना शब्दों में अच्छी तरह समझा सकूं। लेकिन जो भी ज्ञान मेरे भोलेनाथ ने, मेरी माँ ने मुझे दिया है वो ही मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं जिस रास्ते से निकल चुकी हूँ वो दूसरों को भी बता देना चाहिए कि क्या पता कब कौन किसको देखकर मोटिवेट हो जाए, उसके अंदर प्रेरणा आ जाए कि मैं भी इन संकटों में हूँ और मुझे इनसे बाहर निकलना है। तो मेरे घर में नेगेटिविटी थी, मुझे 2 साल पहले ही पता चला था। उससे पहले ना तो मैं भूत प्रेतों को मानती थी, डरती ज़रूर थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ये सच में होते हैं। तो जब मुझे पता चला, मेरे घर में दिक्कत चल रही थी, पशुओं में दिक्कत चल रही थी कि नेगेटिविटी होती है, तो मैं भगवान भोलेनाथ की शरण में हूँ। वो मेरे पिता हैं, वो गुरु हैं, और हनुमान जी को मैं उनसे अलग नहीं मानती। तो मैंने क्या किया इसके लिए जब मैं किसी सियाने भगत के पास गई थी तो मैं भगवान से बोल के आई थी कि प्रभु मैं बार बार यहाँ पर आना नहीं चाहती, तो मुझे आप कुछ घर पर ही बता दीजिए। तो भगवान ने मेरे अंदर प्रेरणा करी कि मैं हनुमान चालीसा का हवन करूं। तो सीधा मैंने 41 दिन का संकल्प ले लिया कि मैं रोज़ 41 दिन तक एक हनुमान चालीसा का हवन करूंगी। तो एक दिन तो मैंने एक ही हनुमान चालीसा का हवन किया, लेकिन अगले दिन मेरे मन में आई कि एक हनुमान चालीसा का हवन करने में तो 2 मिनट भी नहीं लगते। तो मैंने दूसरे दिन से फिर मैंने 3 हनुमान चालीसा का हवन शुरू कर दिया और 41 दिन तक मैंने लगातार 3-3 हनुमान चालीसा का हवन किया। बीच में जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती हैं उस टाइम 4 दिन तक मेरे हस्बैंड ने किया था, लेकिन लगातार किया था, वो बीच में छोड़ा नहीं था। अब लगातार 41 दिन हवन करने के बाद भी जब दोबारा पता चला कि वो नेगेटिविटी गई नहीं है, वो दूर हो सकती है लेकिन परमानेंट नहीं जा सकती। कहीं हम भगत के पास गए तो उन्होंने बताया कि है। तो फिर मेरे अंदर अपने आप मन में भगवान मेरे मन में अपने आप डाल देते हैं भोलेनाथ को जो भी कराना होता है, क्योंकि वो मेरे पिता गुरु सब संबंध मेरे उन्हीं से हैं। तो फिर मेरे मन में आई कि मैं 11 हनुमान चालीसा का हवन करती हूँ। तो उसके बाद मैंने फिर 11 हनुमान चालीसा का हवन किया। रोज़ शाम को मैं 11 हनुमान चालीसा करती थी, 11 दिन तक 11 हनुमान चालीसा का रोज़ हवन। तो इसके बाद करने के बाद भी मुझे लगा कि नहीं, आराम नहीं हुआ। भगवान ने वैसे परिणाम तो मुझे साथ में दिखा दिया था। मैंने प्रभु से कहा था संकल्प में कि अगर मेरे घर में जो भी कोई टोना टोटका मंत्र तंत्र जो भी है, मैं तो नहीं जानती, प्रभु आप जानते हो, तो उसको जो जिसका है उसके पास ही भेज देना। तो भगवान ने वो रिजल्ट तो मुझे 11 दिन में ही दे दिया था, लेकिन मुझे ये नहीं दिखा कि वो किसने किया है, लेकिन मुझे पता चल गया था कि किसने किया है। इस 11 दिन के हवन से जो मैंने रोज़ 11 हनुमान चालीसा से किया 11 दिन तक लगातार, भगवान ने मेरे जो नगर खेड़े होते हैं उनको प्रसन्न किया, जो मेरे पितृदेव होते हैं उनको प्रसन्न किया, और मेरी कुल की देवी होती है उनको प्रसन्न किया। तीनों को मुझे सौपन के माध्यम से दिखाया, या मेरे पति को, कि वो तीनों जो मेन शक्तियाँ होती हैं वो हम पर प्रसन्न हैं। फिर इसके बाद करने के बाद भी मुझे डर लगता था कि है, घर के अंदर है, क्योंकि वो नेगेटिविटी मैंने अपनी आंखों से सौपन के माध्यम से संकल्प लेके ही देखी थी। हनुमान जी का संकल्प लिया था मैंने 11 दिन का, उसमें मैंने रोज़ 11-11 बार हनुमान चालीसा पढ़ी थी और भगवान से संकल्प में मैंने यही बोला था कि मेरे घर में जो चीज़ है वो मुझे दिखा दीजिए। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि नेगेटिविटी मुझे दिख जाएगी। तो जिस टाइम 10वें दिन मुझे वो नेगेटिविटी नज़र आ गई थी, तो उस दिन से मैं कई दिन तक डरी रही थी, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैंने कभी पहले देखी नहीं थी। तो फिर मैंने 11 दिन का हनुमान चालीसा हवन भी कर दिया, 41 दिन तक एक एक भी कर लिया, रोज़ 3-3 हनुमान चालीसा का हवन किया था। एक एक सॉरी, वो शब्दों में गलती हो जाती है। तो फिर मैंने एक दिन मैंने 7 बजरंग बाण का भी हवन किया।
कि भगवान हनुमान जी मेरी बात नहीं सुन रहे, तो मैंने 7 बजरंग बाण का हवन भी कर दिया। ये करने के बाद, हवन करने के बाद फिर हम बालाजी गए। बालाजी से जाने के बाद मैंने नियम लिया था कि प्रभु मैं मंगलवार का हवन आपका रोज करूँगी। तो मैंने बालाजी से आने के बाद अपने घर में एक तो अखंड ज्योत जगाती थी बालाजी महाराज की, जो कि आज तक जग ही रही है, और प्रभु की इच्छा जब तक होगी वो जगती रहेगी। अखंड ज्योत ऐसी है, उसका प्रभाव जिसके घर में वो जलती है वही जान सकता है कि वो आपके घर का ऑरा इतना बड़ा कर देती है, आपके घर के मेंबर्स का ऑरा इतना मजबूत बना देती है कि कोई नेगेटिविटी अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकती। तो फिर मैंने भगवान से संकल्प कर लिया था कि मैं आए मंगलवार को करूँगी, और वो मैंने 11 दिन का, 41 दिन का और फिर बजरंग बाण का, ये हवन मैंने पहले ही कर दिए थे। तो मैं जैसे ही बालाजी से आई, आने के बाद मैंने ये ले लिया था नियम, और मैं एक और नियम करती हूँ रोज़ कि भी मैं बालाजी को भोग देती हूँ। उसके लिए मैं आपको अलग वीडियो शॉर्ट में बता दूँगी कि वो भोग कैसे दिया जाता है। कोई भी इच्छा हो, चाहे कोई भी हो, हनुमान जी उसको पूर्ण जरूर करते हैं। हनुमान जी और शिव में मैं कोई भेद नहीं देखती, वो दोनों मेरे लिए एक है, मेरा पिता ही है। तो फिर ये मैंने जो हवन किए बालाजी से आने के बाद, अखंड ज्योत जगा दी घर में, और मैं हनुमान जी को भोग देने लगी। थोड़े दिनों बाद फिर हम भगत के पास गए, ये दिखाने के लिए कि भाई अब भी मेरे मन में वहम रह गया था कि कहीं नेगेटिविटी गई तो ना हो, ख़त्म हुई ना हो, वो घर पर ही हो, हमें ना फील हो रही हो। मैंने भगवान से बीच मार कई बार, जब ये मेरा संकल्प चल रहा था, तो हनुमान जी से मैंने कई बार बोला था कि मुझे दिखाओ मेरे घर में कुछ नेगेटिविटी पॉजिटिविटी जो भी है। तो हनुमान जी ने मुझे कुछ नहीं दिखाया। तो मेरे अंदर ये वहम था, अब मुझे खुद तो पता नहीं चलेगा कि भाई वो नेगेटिव। तो मैंने उनको बताया कि हम बालाजी गए थे, इसके लिए पर मैंने 5 तो सारे बालाजी की भेजे, बहुत अच्छा है। बालाजी की अर्जी लगा के आई मनु भैया जी का। आप जब भी वो मनु भैया गाँव में है और हर बालाजी जाते हैं, तो वो कभी ये काम नहीं करते ना गए, कोई सियाना, तो उन्होंने मेरा ऑरा देखा है, जिसके साथ मेरा कनेक्शन भगवान भगवान के साथ, हनुमान जी की भक्ति उन्होंने वो बतानी है उनको हनुमान, और उन्होंने बताया कि बजरंग बाण या सुंदरकांड जो हनुमान जी के मंत्र हैं उनको रोज नियम से सुनाने होते हैं। क्योंकि आप जब भी बालाजी से आते हो अपने घर पर, तो बालाजी आपके साथ दूत भेज देते हैं ये देखने के लिए कि आप उनकी पूजा में हो या नहीं हो। तो ये जो भी बालाजी जाते हैं वो इन नियमों को जरूर करें, अपने घर में अखंड ज्योत जगाए और हनुमान जी की भक्ति चालू कर दे। हनुमान जी साथ में दूत भेज देते, वो टाइम नहीं लगाते। लेकिन इन बातों में जो भगवान साथ देते हैं अपने भक्त का, उसके लिए उनकी शरणागति पक्की होनी चाहिए, और अपने भगवान पर, अपने इष्ट देव पर विश्वास पक्का होना चाहिए। संकट जब आते हैं तो विश्वास थोड़ा डगमगा जाता है, लेकिन भगवान अपने भक्त का हाथ ऐसे ही पकड़ के रखते हैं जैसे ध्रुव भक्त को एक बार जब उनके पिता ने बोला था कि इनको अग्नि के खंभे से बांध दो, तो ध्रुव भक्त बालक थे, उनके मन में आया कि कहीं मैं इस अग्नि के खंभे से जल ना जाऊं। तो भगवान की लीला देख लिए, वो अपने भक्त का विश्वास हमेशा बनाकर रखते हैं। उन्होंने ध्रुव जी को एक छोटी सी कीड़ी दिखाई जो कि उस खंभे पर चढ़ रही होती है। तो ध्रुव जी के मन में आया कि जब ये चींटी नहीं जली तो मैं कैसे जल सकता हूँ। तो मैं आपको सरल शब्दों में, साफ शब्दों में बता देती हूँ कि सबसे पहले भगवान के साथ अपना कनेक्शन पक्का कीजिए, उनकी शरणागति लीजिए, और फिर उनके सहारे आप चलिए। फिर देखिए वो आपको कैसे हाथ पकड़कर समुद्र में से भी निकाल देते हैं, चाहे दुखों का सागर क्यों ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आप बालाजी की शरणागति लेना चाहते हैं तो आपको वही करना होगा। आपको 5 पैसी बालाजी जाकर लगानी होगी। अपने घर से कुछ ओसारा बनाकर लेके जाना है। 5 तो पक्की करनी पड़ेंगी अगर आपको संकट कटवाना है तो। और संकट के साथ साथ आप जब भी वहाँ से आते हो तो आपके घर में 11, 21 या 41 दिन की एक अखंड ज्योत अवश्य जगनी चाहिए। और उस ज्योत के साथ रोज आपके घर में राम जी का नाम, हनुमान चालीसा, ये पूजा पाठ में नित्य जरूर होने चाहिए अगर आपको उनकी भक्ति प्राप्त करनी है और अपने संकट कटवाने हैं। तो आप ये सोचते हो कि हम तो एक ही बार बालाजी जा आए और बालाजी हमारे संकट काट दे, हमारे कर्मों को काट दे, तो वो तो संभव नहीं है। क्योंकि कोई भी भूत प्रेत नेगेटिविटी जो भी है इस संसार में, जो भी नंबर एक होगी, सबसे पहले बालाजी की अर्जी होता है। 5 या 7 हमारे कर्मों के लगानी है। कर्मों से दूसरे नंबर पर हो गया है आपके घर में पूजा पाठ हनुमान जी की रोज होनी चाहिए। अखंड ज्योत जो कि आपको घर में जगानी है, और अगर अखंड ज्योत जगेगी तो आपको प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बात पक्की कर लीजिए जब तक आपके घर में अखंड ज्योत जग रही है। और तीसरे नंबर पर हो जाएगा आपका हवन, जो आपको करना ही पड़ेगा।
दूसरा कोई उपाय नहीं है। या तो आप भक्तों के चक्कर काट लीजिए, सियाने तांत्रिकों के पास चले जाइए, अपने घर से पैसा लगा लीजिए, या फिर खुद अपने ऊपर हो जाइए। भगवान की तरफ हाथ खड़े करके कह देना कि हे प्रभु, मैं आपका हूँ और आप मेरे हो, और आज से मैं यह काम कर रहा हूँ, लेकिन आप ये काम करवा लेना मुझसे, मैं समर्थ नहीं हूँ, ना ही मुझे किसी चीज़ का ज्ञान है। आप जैसे जैसे चलाओगे मैं वैसे वैसे ही चलूँगा। तो ये चीज़ें अगर आप कर लेते हो, और हाँ, हनुमान जी का नियम अगर आप लेना चाहें, क्योंकि नियम तो आप अपने आप ले लोगे। एक बार आपको भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया ना, तो फिर वो कभी छोड़ते नहीं, कभी भी नहीं छोड़ते। हम छोड़ देते, वो नहीं भूलते हमें कभी भी, क्योंकि भगवान एक बात बोलते हैं कि जब जब मेरा भक्त मुझे याद करता है तब तब मैं मेरे भक्त को याद करता हूँ, लेकिन जिस समय मेरा भक्त मुझे याद नहीं करता मैं उस समय भी अपने भक्त को याद करता हूँ। मैं तो आज तक भी अखंड ज्योति मेरे घर में है, और भगवान से बोला कि आपकी कृपा और इच्छा जब तक रहेगी जगती रहेगी। और अगर आपको, मैंने आपको बता दिए, नेगेटिविटी के लिए हवन से बड़ा उपाय संसार में कोई भी नहीं है। हवन आपको करने पड़ेंगे, हनुमान चालीसा के करने पड़ेंगे। अगर आप रोज़ एक कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और जल्दी नेगेटिविटी ख़त्म करवानी है तो आप या 5 या 7 हनुमान चालीसा का 41 दिन तक ले सकते हो। चाहे कुछ भी हो, भगवान को वो कार्य करना ही पड़ेगा। हाँ, इसके अलावा होली के अवसर पर मैंने 100 हनुमान चालीसा भी किए थे, पता नहीं, याद नहीं, 100 किए थे या 108 किए थे। हवन किया था उनसे, लेकिन वो हवन मैंने अकेली ने नहीं किया था, मेरे बच्चों ने, मेरे पति ने, सभी ने मिल के करवाया था, क्योंकि मैं अकेली इतनी हनुमान चालीसा का हवन नहीं कर सकती थी। लेकिन परमात्मा को पता है, मेरे पिता देव को, भोलेनाथ को, कि हाँ, किया तो इन्हीं ने है। मैंने किया, मेरे बच्चों ने किया है, तो हम उन्हीं के, कहीं घर से बाहर का तो कोई था नहीं। तो इसके लिए आप कभी किसी का बुरा ना करें, ना ही बुरा सोचें। अगर आप तांत्रिकों के पास नहीं जाना चाहते, भक्तों के पास नहीं जाना चाहते, वैसे भक्तों के पास जाना इतना बुरा नहीं है। 1-2 बार आप जाकर, वो आपको राह ही बताते हैं, मार्ग बता देते हैं कि आपको ऐसे करना है। क्योंकि जिस भक्त के पास मैं सबसे पहले गई थी, मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आप तो बालाजी के ही हो, आपको तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने घर पर ही बालाजी की अर्जी लगा लीजिए। तो मैं उनका बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं दोबारा उनके पास गई ही नहीं, मैंने घर पर ही अपना क्रियाकलाप चालू कर दिया। और एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, आप जिस समय जिस भक्ति लाइन में चल रहे होते हो ना, अगर आप भगवान शिव पे हो, भगवान बालाजी पे हो, माता पे हो, किसी के भी जिससे आपका प्रेम है, भगवान आपको उनके भक्तों के पास अपने आप पहुंचा देंगे। यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाए, मतलब जो भी सोशल मीडिया के माध्यम है, यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, जो भी हैं, जो देखते हैं, अपने आप उनके पास आपको पहुंचा देंगे। भगवान ने मुझे जिस रास्ते पर चलाकर इन संकटों से उबारा, मैंने आपको मोटे मोटे शब्दों में बताने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मैं अपने पिता देव से और आप सभी भक्तों से पहले ही क्षमा मांग लेती हूँ। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उनका जवाब अवश्य दूंगी। परमात्मा आपको उस मार्ग पर अपने आप ले जाता है, लेकिन सभी करने में समर्थ नहीं होते। जो नहीं कर सकते स्वयं वो भक्तों के पास जाते रहते हैं, लेकिन जिसके ऊपर भगवान का हाथ हो जाता है वो सब कुछ अपने आप कर लेते हैं। आप अपने मुंह से राम राम बोलना शुरू कर दीजिए, हनुमान जी आपको गोद में उठा लेंगे, और भगवान शिव तो आपको अपनी चोटी पर ही बैठा लेंगे, क्योंकि उनको भगवान का, श्री राम का नाम इतना प्रिय है। तो इसलिए प्यारे भक्तों, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आपको जो भी, मैं चाहती हूँ कि कोई भी भक्तों के पास चक्कर ना काटे, अपनी समस्या का समाधान अपने आप कर ले, भगवान की शरणागति ग्रहण कर ले। आप सभी ने इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।